पुलिस रिपोर्ट पढ़ने में तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। 3-4 पेज है पुलिस रिपोर्ट में। शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। जान पहचान पाकिस्तानी निवासी सीमा हैदर से सोशल मीडिया व पबजी पर गेम ऑनलाइन। श्रीमान जी, शिकायतकर्ता के अनुसार, शिकायतकर्ता कौन है इसमें? सचिन मीणा। दर्शित की गई घटना इस प्रकार प्रारंभ हुई कि शिकायतकर्ता सचिन मीणा की जान पहचान पाकिस्तानी निवासी सीमा हैदर से सोशल मीडिया में पबजी गेम ऑनलाइन खेलने के माध्यम से हुई। आपसी संबंध गहरे हुए तो सीमा हैदर अपने पति गुलाम हैदर को छोड़ अपने 4 बच्चों को, सीमा हैदर अपने पति गुलाम हैदर को छोड़ अपने 4 बच्चों को लेकर अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर सचिन मीणा के घर कसवाए हुए हैं। अवैध रूप से, अर्थात अपराधी तो सीमा हैदर हो गई, अपराधी तो यहाँ तक है ही, नोएडा में आ गई। सोशल मीडिया पर प्रमुखता से वायरल हुआ। भारत की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सीमा तथा सचिन मीणा सोशल मीडिया पर वायरल हुए। सीमा और सचिन मीणा, मतलब सीमा और सचिन मीणा सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और दोनों अपनी रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगे। इसके साथ साथ भारत व पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स उनके विरोध में तथा पक्ष में अपनी अपनी रील व अपना वक्तव्य देने लगे। अर्थात देखिए, जो सीमा को चाहने वाले हैं तो सीमा का फेवर लेंगे, जो सीमा का विरोधी है तो सीमा का विरोध करेंगे, ले लेंगे। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर एक स्टेटमेंट जारी किया था कि गुलाम हैदर की तरफ से भारत के अंदर मुकदमा पड़ नहीं सकता सीमा और सचिन के खिलाफ जी। तो तू क्या मुकदमा डालेगा भाई? वहां कौन सा डाल रहा है तू? तू भी तो हमारे साले साहब शत्रु देश का व्यक्ति है। क्या तेरी सुनी जाएगी वहां? मतलब तेरी बातें तो सारी भारत सरकार सुन ले और पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं सुनेगी। कैसी बात कर रहा है यार? पाकिस्तान का व्यक्ति, शत्रु देश का व्यक्ति भारत में अपना वाद दायर नहीं कर सकता, तो तू कैसा पाकिस्तान के व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी कर सकता है? जवाब दे मुझे जी। बेकार की बातें करने से फायदा क्या है भाई? और बिल्कुल फैसल को बुला ली। फैसल वो आ रहे हैं। प्रॉफिट भाई जी, आप बताइए इनकी इन बातों से क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या केस में कोई प्रभाव पड़ सकता है? क्या और सुन तो लीजिए बहन मेरी, एक वीडियो और उसने डाली थी, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जी। मैं पूरे भारत को बता देना चाहता हूं, मैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पहले भी हमारा था जी, आज भी हमारा है और हम लेकर के रहेंगे। पर उस बात पर पाकिस्तान के जो व्यक्ति हैं, मेरे वक्तव्य का कोई गलत अर्थ ना लें। मैं बताना चाहता हूं कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है हमारा था, हमको मिलेगा। पर मैं एपी सिंह की बातों का खंडन करना चाहता हूं कि सीमा के मामले से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्या संबंध है? मैं यही बिल्कुल मैं यही पूछना चाहती थी। जो पीओके है वो हमारी सरकार और पाकिस्तान सरकार का काम है। सीमा के केस से तेरा क्या मतलब? हाँ, पीओके को सरकार देखेंगी, दोनों पाकिस्तान सरकार देखेगी, भारत सरकार देखेगी, तेरा क्या मतलब है? तू कौन होता है भाई? हाँ, तू देश की जनता को भड़काना। मेरी बात सुनिए, इस हरामखोर का जो है, चलिए हरामखोर तो लाजमी है ही, जो धन बनता है मेरा, और इसके लिए जो इसने 156(3) CRPC का प्रार्थना पर डाला था ना मोमिन मलिक और गुलाम हैदर खिलाफ,
उसमें मुझको पार्टी इसने नहीं बनाया, बना ही नहीं सकता, लेकिन ड्राफ्टिंग में मेरा नाम उसने लिखा है। उसमें भी ये कहा गया है कि एपी सिंह अपनी सोशल मीडिया पर कमाई करने के चक्कर में प्रार्थना पत्र को बढ़ा चढ़ा करके इसने दायर किया है। अबे क्या बात है, जबरदस्त। अबे भाई कटोरा ले ले, कटोरे में ज्यादा पैसे आ जाएंगे रोज। जूहू चौपाटी पर बैठ जा, ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट पर बैठ जा कटोरा लेकर के, बहुत पैसे आ जाएंगे। तू देश की जनता को क्यों बरगला रहा है? सीमा को और सचिन को क्यों गुमराह कर रहा है? मैंने आज तक मैंने सीमा को गुमराह नहीं किया। बेशक मैंने उसकी बेल कराई है, पर मैंने उसको गुमराह नहीं किया। जिस दिन से मैंने उसकी बेल कराई है, तीसरे दिन मैंने उसको बता दिया था कि सीमा जी, आपको वापस आपके देश में जाना पड़ेगा। सवाल किया था, आप फैसल भाई से पूछना चाह रहे थे एक सवाल, तो वो उसका मैं जवाब देना चाहता था, इसलिए मैं चाय बीच में छोड़ के भागा हूं मैं, क्योंकि फैसल भाई ने लिंक भेजा था आने का। तो सर वो एक सवाल का ये है कि देखिए एपी सिंह साहब झूठ बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो वो गुलाम हैदर से इन्वेस्टिगेशन करेगी, उन्होंने राब्ता कर लिया है। वो सर सरासर झूठ है, मकारी है, फ्रेब, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर 1 घंटा पहले भी हम संगीता बहन के साथ बैठ के बात कर चुके हैं कि गुलाम हैदर, आपका माइक बंद है सर, अहमद साहब आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है। मेरी आपकी आवाज आ रही है मुझको? जी जी, आप अब आ रही है, साहिब जी, जिस समय मैंने इसकी वीडियो देखी थी तो मैं उसी समय समझ गया ना बेकार की बातें कर रहा है, कुछ नहीं है, फेक न्यूज है इसकी। ये सीमा और सचिन को बरगला रहा है, कुछ नहीं है। सर मैं यही सवाल कर रहा था कि वो लोग इससे सवाल नहीं पूछते कि भाई कल तक तुम कह रहे थे पाकिस्तान दुश्मन देश है, कल तक कह रहे थे कि गुलाम हैदर वहां केस नहीं कर सकता, आज बोल रहे हो कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो गुलाम हैदर के साथ कार्रवाई करेगी, तो मतलब सवाल नहीं पूछा उन्होंने। मैं वही तो मैंने कहा था, एक चैनल पर कहा था, अभी सरिता बहन जो हरियाणा वाली हैं उनसे कहा था मैंने कि गुलाम हैदर तो भारत के अंदर केस नहीं कर सकता अपनी पत्नी और बच्चों को लाने के लिए, और तू हरामजाद बेगैरत इंसान, तू गुलाम हैदर के खिलाफ वहां पाकिस्तान में केस दर्ज करवाने कह रहा है, और पाकिस्तान सरकार ने भी उनको संतुष्टि दे दी है कि हाँ जी, आपके मामलात में हम पूरी कार्रवाई गुलाम हैदर के खिलाफ करेंगे। हो सकता है ऐसा? गुलाम हैदर के खिलाफ मैं बता रहा हूं पाकिस्तान में कोई कार्रवाई होगी ही नहीं सर, नहीं होगी नहीं। वो पीड़ित व्यक्ति है, वो पीड़ित है वो। एक और बात, तू क्यों बेकार एक और वीडियो बनाई थी कश्मीर से मुताल्लिक, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। देखिए फैसला गवर्नमेंट ने करना है, आप और मेरे इख्तियार में भी नहीं है, ना ही हम उसके ऊपर बात करें। वो वीडियो मैंने सरिता बहन को बताया था कि जो पीओके की बात है वो भारत और पाकिस्तान की सरकार की बातें हैं। इस अपराधी जो सीमा गुलाम हैदर है, उस अपराधी से संबंधित पीओके से क्या मतलब है भाई तेरा? लेकिन वो मैं पीओके का जो इशू क्या था, इशू ये था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो एक कश्मीर से रिलेटेड एक मामला आया कि जी ये जो क्राइम हुआ है ये कश्मीर में हुआ है। तो जज साहब ने पूछा क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर कोई ऑर्डर जारी करती है, क्योंकि आप वकील आप आसानी से समझ जाएंगे बात को, तो क्या कश्मीर के अंदर ये ऑर्डर लागू होगा, अमल दरामद उसमें होगा या नहीं होगा? तो सरकारी वकील ने कहा नहीं, क्योंकि उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपनी गवर्नमेंट है, अपना सारा सिस्टम है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर वहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। बात तो इतनी ही हुई थी, और उन्होंने क्या सुबह सीमा को मुबारकबाद दी। साहिब जी, अब मेरी बात सुन लीजिए, इस पीओके के बारे में मेरी बात सुन लीजिए, बुरा मत मानना। पीओके को लेकर के भारत और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ी हुई है कि पीओके हमारा है, पीओके उनका है, वो बात नहीं सरकार, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। सरकार फैसला करेंगे कि पीओके किसका है। पर बिल्कुल सीमा यदि पीओके की निवासी है,
इसका तो वास्ता नहीं है। तो मेरी बात सुनिए, वास्ता है ही नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि पीओके से इसका वास्ता है नहीं। तो एपी सिंह तू कहां से पीओके को बीच में ले आया भाई? यदि सीमा पीओके में होती भी ना, वास्ता भी होता, तो भी इसके मुकदमे में कोई रिलीफ नहीं मिलती। तो मैं शायद जी लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। आप रोक देते हो मुझको। एक सवाल बुला लो आप। चाहता हूँ इस सीमा से, कि सीमा जब तुम पाकिस्तान में थी, तुमने कश्मीर का नाम कितनी दफा सुना जिंदगी में? और इंडिया का उसको बड़ी मोहब्बत होगी, कश्मीर कश्मीर करती है। पाकिस्तान में रहते हुए एक जंगल में पहुंच रहती थी, तुमने कश्मीर का नाम कितनी दफा सुना था? इससे पहले तो तुम्हें नाम भी नहीं पता होगा कि कश्मीर नाम भी कोई चीज भी है। समझ रहे? सिर्फ और सिर्फ वो यूज होगा, इसने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। मैं दावे से कह सकता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल साहिद भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।